आज हम बात करेंगे भगवान शिव और मार्कंडेय ऋषि की एक अद्भुत कथा के बारे में। क्या मृत्यु को भी हराया जा सकता है? क्या कोई ऐसा भक्त था जिसने मृत्यु को भी चुनौती दी और महादेव की कृपा से अमृत प्राप्त किया? यह कहानी है महान ऋषि मार्कंडेय की, जो मात्र 16 साल की आयु में मृत्यु के ग्रास में थे। लेकिन भगवान शिव की शक्ति और भक्ति के बल पर उन्होंने स्वयं यमराज को हरा दिया। आज हम आपको बताएंगे कि यह चमत्कार कैसे और क्यों हुआ। यह कथा सनातन धर्म में अमर मानी जाती है। बहुत समय पहले भृगु ऋषि के वंश में मृकंडु ऋषि नामक के एक संत रहते थे। वे अत्यंत ज्ञानी थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की और भगवान शिव से एक वरदान मांगा, एक तेजस्वी पुत्र। लेकिन शिव ने उन्हें दो विकल्प दिए, एक दीर्घायु लेकिन मंत्रबुद्धि पुत्र और दूसरा अल्पायु लेकिन महान और तेजस्वी पुत्र। मृकंडु ऋषि और उनकी पत्नी ने तेजस्वी और अल्पायु पुत्र को चुना, लेकिन उसे केवल 16 वर्ष आयु तक ही जीने का वरदान मिला। मार्कंडेय बचपन से ही अत्यंत मेधावी और शिवभक्त थे। वे हर दिन शिवलिंग की पूजा करते और ओम नमः शिवाय का जाप करते। लेकिन जैसे जैसे उनका 16वां जन्म दिवस नजदीक आता गया, उनके माता पिता दुखी होने लगे। उन्हें ज्ञात था कि अब मृत्यु दूर नहीं है, लेकिन मार्कंडेय बिल्कुल भी अपने भाग्य को लेकर चिंतित नहीं थे। जब मार्कंडेय 16 वर्ष के हुए, तब नियत समय पर यमराज उन्हें लेने आए। लेकिन उस समय वे शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। यमराज ने कहा, मार्कंडेय, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन मार्कंडेय ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। यमराज ने जब मृत्यु का फंदा फेंका तो वह गलती से शिवलिंग पर पड़ गया। जैसे ही यमराज ने फंदा फेंका, भगवान शिव रुद्र रूप में प्रकट हुए और शिवजी बोले, यमराज, तुमने मेरे भक्त पर हाथ उठाने का साहस किया। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से यमराज पर आक्रमण किया और उन्हें नष्ट कर दिया। इस घटना के कारण भगवान शिव को मृत्युंजय भी कहा जाने लगा, अर्थात मृत्यु को भी जीतने वाला। यमराज के पराजित होने के बाद भगवान शिव ने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया, कहा, तुम अब से अमर रहोगे और सदा भगवान शिव की भक्ति में लीन रहोगे। तब से मार्कंडेय ऋषि अमर हो गए और महर्षि के रूप में पूजे जाने लगे। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति मृत्यु को भी हरा सकती है।